और सबसे पहले बात करेंगे जूडा की। आज से जूडा की हड़ताल है। गैर कोविड सेवाओं का बहिष्कार किया जा रहा। आईपीडी ओपीडी सेवाएं बंद की जाएंगी। जूडा ने ये चेतावनी दी है, जब तक उनकी मांगें मानी नहीं जाएंगी तब तक ये हड़ताल जारी रहेगी। आज भी जूडा से बातचीत चल रही है। अपनी मांगों पर हालांकि जूडा अड़ा हुआ है। जूडा की जो मुख्य मांगें हैं वो ये 6% सालाना मानदेय बढ़ाया जाए, जूडा डॉक्टर के इलाज की बेहतर सुविधा हो, कोरोना काल में सेवा के लिए प्रशस्ति पत्र दिया जाए ताकि ये लोग इसका फायदा सरकारी भर्तियों में उठा सके। तो भोपाल के हमीदिया अस्पताल, साथ ही साथ एमओआई अस्पताल इंदौर के जूडा डॉक्टरों की हड़ताल है, जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल है। और पूरा मध्य प्रदेश का जूडा हड़ताल पे है। इसका पूरा जो हमारी मुख्य मांगे हैं ये आज से ही नहीं, 1 महीने पहले से ही शुरुआत हो गई थी। हमने सरकार को 6 महीने पहले इस चीज़ का नोटिस दिया था और 1 महीने पहले इसका रिटन नोटिस इस चीज़ का भी दे दिया था कि हम हड़ताल पे चले जाएंगे अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो। इसमें जो हमारी मांगे हैं उसमें मुख्य रूप से जो भी रेसिडेंट कोविड काल में काम कर रहे हैं उनमें से किसी को भी कोई दिक्कत, तकलीफ या परेशानी या कोविड संक्रमण होता है तो उनके लिए बेड रिजर्व किया जाए और उनके लिए बराबर दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाए। साथ ही साथ जो भी रेसिडेंट्स यहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उन पे कोई भी तकलीफ, दिक्कत आती है, जो सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसको लेके यहाँ पे एक फोर्स लगाया जाए और उन पे कोई भी ऐसी दिक्कतें ना आए। तो बात सिर्फ भोपाल की नहीं है, इंदौर में भी ऐसा ही सांकेतिक प्रदर्शन एमओआई अस्पताल के जूनियर डॉक्टर कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। आज से नॉन कोविड की सभी सेवाएं बंद हैं। 5 सूत्री मांगों को लेकर यह हड़ताल है। प्रदेश सरकार को 1 दिन का समय दिया गया है। कल से कोविड की सेवाएं भी बंद करने की चेतावनी जूडा के द्वारा दी जा रही है। अनिश्चितकाल हड़ताल प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें आज इमरजेंसी सर्विसेज, नॉन कोविड वाली सारी सेवाएं रेजिडेंट डॉक्टर्स द्वारा बंद कर दी गई है, जिसमें इमरजेंसी, कैजुअलिटी, वार्ड, ओपीडी, आईपीडी सब कुछ आता है। कोविड सर्विसेज आज चालू है। अगर आज भी हमारी बातें मान ली जाती है, सरकार हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाती है और हमारी मांगों का कुछ एक रिटन में ऑर्डर निकाल देती है तो आज ही से हम लोग स्ट्राइक बंद कर दें। लेकिन अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो कल से हम कोविड बंद करने के लिए भी मजबूर हैं। जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक। और चलिए अब रफ्तार में खबरों को आगे बढ़ाते हैं। एमपी में धीरे धीरे कम हो रहा है कोरोना का आंकड़ा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान, कहा डिस्चार्ज होने वालों की बढ़ी है संख्या। कांग्रेस पर भी बोला हमला। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी और कमलनाथ पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी जी की बात कमलनाथ जी नहीं सुनते। इंदौर के एमओआई अस्पताल के जूनियर डॉक्टर गए हड़ताल पर। आज से नॉन कोविड की सभी सेवाएं बंद। 5 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल। कोरोना महामारी से जूझ रहे पथरिया से विधायक के पूर्व विधायक की लोगों से अपील। आईसीयू वार्ड से जारी किया मार्मिक अपील वाला वीडियो। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। नीमच में कोरोना मरीजों को जिला अस्पताल में ऑक्सीजन की करनी पड़ रही है खुद व्यवस्था। जिम्मेदारों का बयान, गांव से आ रहे हैं ज्यादा मरीज इसलिए नहीं हो पा रहा है इंतजाम। रायसेन के बेगमगंज में पारिवारिक विवाद से नाराज युवती ने कुएं में लगाई छलांग। परिवार के लोग आनन फानन में युवती को कुएं से सुरक्षित बाहर निकाला। गुना के जौहरी गांव में सूखी नदी में फूटा झरना। लोग मान रहे चमत्कार। बड़ी संख्या में लोग पानी भरने पहुंचे। भोपाल के निजी अस्पतालों पर नकेल। कलेक्टर ने कम कराया अस्पताल का बिल। 12 लाख का बिल कराया 6 लाख। ग्वालियर में लॉकडाउन में बढ़ी मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं। गोवर्धन कॉलोनी से दिन दहाड़े बाइक पर हाथ किया साफ, मास्क पहनकर की चोरी। ग्वालियर के भितरवार थाना इलाके में रेत ठेकेदार ने माफिया पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया। टीआई पर रेत माफिया से मिली भगत का आरोप है। अशोकनगर जिला अस्पताल में महिला सब इंस्पेक्टर के पति की मौत। मृतक राजस्व विभाग में
पटवारी के पद पर था तैनात। परिवार वालों की शिकायत, मरीज को अस्पताल में सही से नहीं मिला इलाज। दिल्ली हाईकोर्ट के सलाहकार राजेश शेखर राव ने अदालत को बताया कि 22,920 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर आयात कर भारत पहुंचे। कस्टम, वेयर हाउस और कुरियर सेवा में मुश्किलों की वजह से निर्धारित जगहों तक नहीं पहुंचे। जस्टिस विमला सिंह कपूर को आज छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी जज के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। हाई कोर्ट के कॉन्फ्रेंस हॉल में शपथ ग्रहण का आयोजन। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कैलेंडर में निर्धारित गर्मी छुट्टी में रजिस्ट्रार जनरल ने किया बदलाव। अब एक सप्ताह पहले यानी 10 मई से 5 जून तक रहेगा अवकाश। लगातार कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया फैसला। एमपी में शुभ टीका जारी। वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन। 5 से 15 मई तक लगेगा टीका। पंचायत और आंगनबाड़ी भवनों में भी होगा वैक्सीनेशन। भोपाल कलेक्टर ने राजधानी के अलग अलग अस्पतालों से मरीजों के कुल 18 लाख के बिल कम कराए। सरकार ने मनमानी वसूली करने वालों के खिलाफ गठित की है 3 IAS अफसरों की टीम। बढ़ते संक्रमण के बीच हरदा जिला अस्पताल को मिली बड़ी स्वास्थ्य सुविधा। 1.5 करोड़ रुपए की बायो एनालाइजर जांच मशीन उपलब्ध कराई गई। इस मशीन के जरिए जरूरतमंद मरीजों की 17 प्रकार की ब्लड जांच निःशुल्क की जाएगी। देवास में जिला प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला। जन जन का हौसला बढ़ाया। जागरूकता लाने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। रीवा के व्यापारी बसंत मोहिते ने सिविल अस्पताल महूगंज को खुद के पैसे से सौंपा ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन। उनकी इस पहल की चारों तरफ हो रही सराहना। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने रायसेन में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का किया निरीक्षण। रायसेन में कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मुंगेली प्रयास संस्था कोरोना काल में कर रही है लोगों की मदद। 30 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ संस्था दे रही है लोगों को सेवाएं। सूरजपुर जिले में कोरोना मरीजों का इलाज झोला छाप डॉक्टरों के भरोसे। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ नहीं हो रही कार्रवाई। कांकेर में तेंदुपत्ता की तोड़ाई का काम शुरू। तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य 4,000 प्रति बोरा निर्धारित किया गया। कांकेर में एक महीने में 6,180 लोगों ने कोरोना को मात दी। 69 लोगों को जिंदगी गंवानी पड़ी। सभी बेहतर इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग में लगातार कोशिश जारी। 24 टन ऑक्सीजन लेकर एक और टैंकर पहुंचा मंडीदीप। बोकारो से ऑक्सीजन एक्सप्रेस लेकर आए 2 टैंकर। जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन का होगा इस्तेमाल। रीवा शहर के अहमिया क्षेत्र के डेंटल क्लिनिक में फर्जी तरीके से चल रही कोविड जांच का हुआ पर्दाफाश। रीवा कलेक्टर के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक को किया सील। खंडवा में टीकाकरण को लेकर जिला अस्पताल में उमड़ी भीड़। न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां बल्कि प्रशासनिक इंतजामों की खुली पोल। विधायक संजय शुक्ला ने बीजेपी प्रभारी और मंत्री विधायकों पर लगाए गंभीर आरोप। पार्टी विधायकों पर लगाया रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने का आरोप। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्री तुलसी सिलावट को बताया अब तक का सबसे झूठा मंत्री। उद्घाटन की वजह से रुका है कोविड अस्पताल में इलाज। कोविड केयर सेंटर को लेकर NHM ने सभी कलेक्टर्स को लिखा पत्र। कहा फिलहाल नए कोविड केयर सेंटर खोलने की आवश्यकता नहीं। इंदौर में जिला स्वास्थ्य अधिकारी पूर्णिमा गडरिया ने दिया इस्तीफा। कलेक्टर पर लगाए गंभीर आरोप। कहा काम बिगाड़ने पर स्वास्थ्य विभाग पर लगाते हैं फटकार। रायसेन में निजी अस्पताल में हो रहा सरकारी अस्पताल के ऑक्सीजन के सिलेंडर की डिलीवरी। सिविल सर्जन ने मारा छापा। 4 ऑक्सीजन सिलेंडर किए जब्त। एमपी में विश्वविद्यालय में परीक्षा को लेकर आदेश जारी। ओपन बुक सिस्टम से परीक्षा कराने का आदेश उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। सीहोर के बुधनी में वन विभाग की लापरवाही। बुधनी रेंज के जंगल में मिला बाघ का शव। 2 दिन में 2 बाघों का मिला शव।
छतरपुर में बाल सुधार गृह से 3 बच्चे फरार, प्रशासन के फूले हाथ पांव, बच्चों की तलाश में जुटी पुलिस। कोरोना कर्फ्यू में भी बेखौफ डकैत, सीहोर की सीमा से लगे रफीकगंज में किसान के घर लाखों की डकैती, घर वालों के साथ की मारपीट। देवास में मरीजों के अनाप शनाप बिल वसूलने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई, एसडीएम ने अस्पताल संचालक को लगाई कड़ी फटकार। रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल को चिट्ठी लिखकर पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोरोना वर्कर मानने की मांग की, साथ ही पत्रकारों और परिवार वालों को टीका लगाने की मांग की। बलरामपुर में चाइल्ड लाइन की मदद से प्रशासन ने नाबालिग की हो रही शादी को रुकवाया, 15 साल की लड़की के परिजन करा रहे थे विवाह। बेमेतरा में भी लॉकडाउन को 17 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया, प्रशासन ने इस दौरान पेट्रोल पंप और बैंकों को खोलने की छूट दी। किराना सामान, स्टेशनरी दुकान दोपहर 2 बजे तक खुले रहेंगे। बेमेतरा के उमराव गांव में कोरोना से एक ही परिवार के 5 लोगों की अब हो चुकी है अब तक मौत, परिवार में सिर्फ बचे बुजुर्ग माता पिता। न्यूज़ 18 की ओर से हालात बताने पर कलेक्टर ने मदद का पहुंचाया आश्वासन। कवर्धा में पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कोरोना के 328 नए मरीज, जिले में संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 18,000 के पार। बलौदाबाजार में लॉकडाउन के दौरान बिजली बिल वसूलने में आ रही मुश्किलें, 1 लाख उपभोक्ता की 31 करोड़ बिल बकाया, राशि वसूलने में विभाग की छुट्टी वसूली। कवर्धा में लगातार बदल रहा मौसम का मिजाज, धूप छांव के बीच 2 दिन हुई बारिश, लोगों को उमस से गर्मी से मिली राहत, तापमान में भी आई गिरावट। मुंगेली एक बार फिर मौसम ने अपना रुख बदला, दिन भर की तेज धूप के बाद बुधवार शाम को कई जगहों पर बारिश, लोरमी खुडिया इलाके में तेज आंधी के साथ कई पेड़ और बिजली के खंभे भी टूट कर गिरे। रायपुर के मेकाहारा में टेली ओपीडी की शुरुआत, पहले दिन 9 लोगों ने विशिष्ट सुविधा का उठाया लाभ, कोरोना संक्रमण पर मेकाहारा की पहल। दिल्ली से रायपुर पहुंचा एक यात्री निकला कोरोना पॉजिटिव, एयरपोर्ट पर जांच टीम ने यात्री को रोका, विस्तारा की फ्लाइट से पहुंचाया दिल्ली। सुकमा जिले में अलग अलग थाना क्षेत्रों से 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी, नक्सलियों के पास से विस्फोटक सामान जब्त, सभी को भेजा गया जेल। छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाइयां दूर करने की कोशिश, फिल्म निर्माण संबंधी जानकारी के लिए फिल्म सेल गठित। और उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, पुलिस ने धर्मशाला पर छापा मारा है, प्रतिबंध के बावजूद आयोजन किया जा रहा था दुष्कर्म का आयोजन चल रहा था। पुलिस के पहुंचते ही भागे लोग, पुलिस ने जमकर लोगों को लताड़ लगाई। तो उज्जैन से ये बड़ी खबर, प्रतिबंध के बावजूद यहां पर आयोजन चल रहा था, दुष्कर्म का आयोजन चल रहा था, प्रतिबंध है उसके बावजूद भी लोग यहां पर पहुंचे थे, दुष्कर्म का कार्यक्रम चलाया जा रहा था। हालांकि पुलिस पहुंची तो ये लोग भाग खड़े हुए। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आनंद निगम जुड़े हैं उज्जैन से। आनंद, जब प्रतिबंध लगा हुआ है तो क्या दुष्कर्म करने की आवश्यकता थी? बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए बड़ी बात यही कि लगातार कोरोना का संक्रमण यहाँ पर बढ़ रहा है और बीती रात को ही 410 यहाँ पे संक्रमित मरीज मिले हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ऐसे में उज्जैन कलेक्टर ने हालांकि इन सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा रखा, लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानने को तैयार नहीं है। और ऐसे में इतने बड़े कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित कर लिया, 200 से अधिक लोगों को यहाँ पर भीड़ इकट्ठा की, जिसकी जो है शिकायत पुलिस को मिली थी और उसके बाद उन्होंने कार्रवाई की है। फिलहाल जो आयोजक है उनके ऊपर 3 अलग अलग धाराओं में मामला यहाँ पर दर्ज कर लिया गया है। जी बिल्कुल आनंद, बड़ा सवाल ये है कि ऐसे लोग लापरवाही कब तक बरतेंगे? लॉकडाउन लगा हुआ है, पुलिस लगातार सख्ती बरत रही है और लोग हैं कि अपने स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह बने हुए हैं। बिल्कुल कमरुद्दीन, देखिए ये हम लोगों को ही सोचना होगा इस तरह की बातों को लेकर, क्योंकि रोजाना लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल में मारामारी की रोजाना खबरें देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग समझने को तैयार नहीं है। और ऐसे में प्रशासन की प्रतिबंध के बावजूद इतना बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर लेना अपने आप में हैरानी की बात है। हालांकि ये गनीमत रही कि किसी ने इस बात की शिकायत कर दी और खारा कुआ थाना जो है पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और इस कार्यक्रम को रुकवा दिया।
वहीं जो खाना लोगों के लिए वहां पर बनवाया था, उस खाने बनाने वाले लोगों से लेकर अन्य जो वहां पे कर्मचारी थे वो भी सब भाग खड़े हुए और पूरा खाना भी वहीं रखा रह गया। लेकिन पुलिस ने इस बात को लेकर जो है मामला दर्ज कर लिया और अब देखना है कि आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी। जी, क्या ये माना जाए आनंद की चोरी छिपे जिले में या उज्जैन जिले में, शहर में कहीं ना कहीं ये अनैतिक गतिविधियां चल रही हैं? जिस तरह की गतिविधि लोग चला रहे हैं इस कोरोना कालखंड में, वो कहीं ना कहीं लोगों के जान पर भारी पड़ने वाली है। क्या माना जाए कि पुलिस की कार्यशैली भी यहाँ पर, उसकी कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सही से कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करवा पा रही पुलिस? बिल्कुल, देखिए चूंकि शादियों का भी सीजन है और ऐसे में प्रशासन ने फिलहाल शादी, ब्याह और ऐसे सभी कार्यक्रमों पे प्रतिबंध लगा रखा है जहां पर भीड़ इकट्ठी होनी है, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे हैं। इसके बावजूद भी चोरी छुपे ये जो है कार्यक्रमों को कर रहे हैं। अभी हमने उज्जैन में भी देखा था कि 2 दिन पहले भी यहाँ पर एक शादी हुई है और यहाँ पर 20 लोगों की जो है मौजूदगी में इस शादी को यहाँ पर अंजाम दिया गया, लेकिन पुलिस को इस बात की कानो कान खबर नहीं हुई। और 2 दिन बाद जब ये पेपरों में और अन्य माध्यमों से जब ये खबर यहाँ पर पता लगी कि यहाँ पर शादी जैसा कार्यक्रम भी जो है आयोजित कर लिया गया, तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी जो है व्यवस्थाएं थोड़ी सी बदलनी होगी और पुलिस को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो सार्वजनिक कार्यक्रम हो रहे हैं इसको पहले से ही इसको यहाँ पर बंद करा लिया जाए। जो लोग हैं उनको समझा लिया जाए कि इस तरह के कार्यक्रम वो बिल्कुल ना करें। इससे कोरोना संक्रमण लगातार फैल रहा है और उस लोगों को भी इस बात का ध्यान रखना होगा। जी आनंद, जो भी कोरोना केसेस हैं, खासतौर से उज्जैन में अगर मैं बात करूं, लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना की रफ्तार भी अपने चरम पर है। ऐसे में क्या जो गाइडलाइंस हैं जिले में फॉलो हो रही हैं? बिल्कुल, देखिए फिलहाल कुछ लोग जो हैं जरूर इसका पालन नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसका पालन करते हुए दिख रहे हैं। चूंकि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, जिस तरह से कोरोना मरीजों की लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार जो है मरीज परेशान हो रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जो है बेड नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल से जो है अस्पताल में बेड नहीं है, तो ऐसे में लोग जो है फिलहाल परेशान जरूर हो रहे हैं। लोग के बीच मारामारी का जो है पूरा माहौल देखने को मिल रहा है और ऐसे में लोग डरे हुए जरूर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कुछ ही लोग आनंद, कुछ ही लोग हैं, चंद लोग ही डरे हुए हैं, बाकी लोग बहुत ही बेखौफ नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो आप देख रहे हैं कि पुलिस ने धर्मशाला पर छापेमारी की है और दशकर्म का कार्यक्रम चल रहा था, उस पर पाबंदी लगाई गई। दीदी अरे 25 लोग नहीं है, आप चलो अंदर गिन लो आप। तो 25 में अलाउड नहीं, 25 में अलाउड दीवान जी थाने। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब तो देना होगा सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। अब पूछेंगे हम आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएंगी ऑटो वाली रिपोर्टर, सोमवार से बुधवार दोपहर 3:26 पर सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। एक तो भीड़ को रोकना है, दूसरा वैक्सीनेशन को बढ़ावा देना है, और ये दोनों काम राजस्थान के दौसा में सिर्फ एक नियम की वजह से तेज़ी से हो रहा है। नियम ये कि 45 साल से ज़्यादा के लोगों को बिना टीका के लिए बारात में नहीं जाना है। शादी में जाने से पहले ही विमल जी ने कोरोना का टीका लगवा लिया। शादी विवाह में आप जाओगे तो वैक्सीन लगी होनी चाहिए। ममता ने भी वैक्सीन ले ली है। वैक्सीन लगवाई है, समस्या कुछ भी नहीं है, लगवाना जरूरी था।
इसलिए लगवा ली। प्रहलाद ने न सिर्फ टीका लगवा लिया बल्कि शादी में बेहद कम लोगों को आमंत्रित किया। शादी में मेरे 22 आदमी ही जा रहे हैं केवल मात्र, नहीं केवल 20 ही गिने मैंने तो। क्या आपने टीका लगवा लिया? अगर नहीं तो जल्द लगवा लीजिए, वो आपको सुरक्षित तो रखेगा ही, साथ ही किसी समारोह में भाग लेने का अधिकार भी दे सकता है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि टीका लगवाने वाले सभी लोग राजस्थान के दौसा के हैं और दौसा में बिना टीका लगवाए 45 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति बारात नहीं जा सकता। जो 45 से अधिक उम्र के जो शादी में व्यक्ति शामिल हो, उनके वैक्सीन लगा हुआ होना चाहिए, इसकी सुनिश्चितता करें। कोरोना के इस दौर में कहीं भी भीड़ लगाना बेहद घातक है, इसलिए इन दिनों शादी में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि इसका ध्यान रखें, ये आपकी स्वास्थ्य और सुरक्षा का बिंदु है। इसमें कोई शक नहीं है कि टीका लगवा चुका शख्स दूसरों की अपेक्षा ज्यादा सुरक्षित है। शादियों की वजह से मान लो कुछ प्रेशर की वजह से कुछ ये अब कोरोना का डर भी है, जिसका ये है कि वैक्सीन वालों को ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा, तो ये सुन के भी लोग भाग आ रहे हैं। कोरोना ने बेहाल कर दिया है, हर तरफ हड़कंप मचा है। ऐसे में संजीवनी है वैक्सीन, इसलिए वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कोरोना संक्रमण के इस दौर में राजनांदगांव की चिखली पुलिस चौकी में जवानों की इम्यूनिटी को बरकरार रखने के लिए अनोखा जुगाड़ लगाया गया। चौकी में देसी भाप मशीन लगाई गई है, जो देसी हमको व्हाट्सएप में एक वीडियो मिला था किसी थाने का, जिसमें ये भाप मशीन देसी जुगाड़ पे लगाया गया था कुकर के माध्यम से। तो कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए हमारे पूरे कर्मचारी जो है 24 घंटे लगे हुए हैं इसमें, तो उससे उनको सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से हम लोग ने भी एक देसी जुगाड़ में भाप मशीन लगाया है, जो कुकर के माध्यम से भाप बाहर आता है। तो जो पेट्रोलिंग करके आते हैं वो आने से पहले, मतलब पेट्रोलिंग में घर जाने से पहले अपना भाप लेते हैं। आने के बाद बीच बीच में भाप लेते हैं, हमारा स्टाफ जब आता है तब भाप लेता है, घर जाने से पूरा भाप लेता है। तो इनको कम से कम सुरक्षित रहे, जो ड्यूटी कर रहे हैं और सुरक्षित वो रहे और उनके घर वाले सुरक्षित रहे, इस उद्देश्य से इसको लगाया। मतलब चिखली पुलिस चौकी के पुलिसकर्मी भाप के लिए प्रेशर कुकर थेरेपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुलिसकर्मी पेट्रोलिंग में जाने के पहले और आने के बाद भाप लेते हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य उत्तम बना हुआ है। कोरोना संक्रमण की इस दूसरी लहर में जिस तरीके से लोगों को सांस लेने की परेशानी आ रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी मची है, ऐसे में लोग मान रहे हैं कि भाप लेने से सांस संबंधी बीमारियों से राहत मिल सकती है। केतन चंद्राकर द्वारा थाने में कर्मचारियों एवं आने जाने वाले व्यक्तियों के लिए भाप वाला मशीन कुकर से बनाया गया है, जिसमें सभी कर्मचारी एवं आने जाने वाले व्यक्ति जिसका लाभ उठाते हैं, जिससे सभी कर्मचारियों एवं आने जाने वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य निरंतर सही।
कोरोना काल में पुलिसकर्मी दिन रात सड़कों पर पहरा दे रहे हैं ताकि लोगों से कोरोना नियमों का पालन करवाया जा सके। काम की व्यस्तता में पुलिसकर्मी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे में देसी जुगाड़ से तैयार इस भाप मशीन से पुलिसकर्मियों को बड़ी राहत मिल रही है। इसलिए कहना गलत नहीं होगा कि कमाल का है ये देसी जुगाड़। राकेश यादव, न्यूज़ 18, राजनांदगांव। इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।